यह सूर्य तिलक विज्ञान और आस्था का एक अनोखा मिलन है। श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ था। हाँ, और यही पहला राजवंश भी था। राम से पूर्व इक्ष्वाकु से लेकर दशरथ तक जो 27 राजा हुए, उन सभी के लिए यह सूर्य तिलक एक परंपरा थी। हर सूर्यवंशी राजा प्रतिवर्ष जनसाधारण के लिए दरबार लगाता था। इसके आरंभ में पहले यही सूर्य तिलक होता था। हरिश्चंद्र, भागीरथ, रघु और अज जैसे सभी राजाओं ने इसका पालन किया था। तिलक के साथ सरस्वती वंदना होती थी, हालांकि अब वे सभी प्रथाएं बंद हो गईं। उस जमाने में सीधे शिखर से सूर्य की किरणें यह तिलक करती थी, जबकि उस समय तो राजभवन बहुत ऊंचे होते थे। आज तो सिर्फ 3 मंजिला मंदिर है, लेकिन वो तकनीक अब नहीं है। इसके पीछे विज्ञान यह है कि रामनवमी हमारे जन्मदिन की तरह अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नहीं आती, वो विक्रम संवत के पंचांग से मनाई जाती है, जिसकी गणना ही खगोलीय शास्त्र के अनुसार होती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि रामनवमी आ गई और सूर्य उदय ही ना हुआ हो या बारिश हो जाए। 17 अप्रैल का मौसम निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन चैत्र मास की नवमी पर यह मौसम निश्चित होगा। इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ही दिन में 2-2 तिथि पड़ती है। यह सब खगोलीय घटनाओं के अनुकूल ही है। बहरहाल इस बार जो सूर्य तिलक हुआ वो कई कांचों के माध्यम से संभव हो सका, इसीलिए इस बार इसकी अवधि 3.5 मिनट तक रही। अन्यथा प्राचीन काल में यह शायद ही कभी 2.5 मिनट से अधिक रहा हो। फिलहाल जो भी हो, अच्छी बात यह है कि देश अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। विज्ञान और धर्म एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही है जहां गैलीलियो को कुछ नया खोजने पर सजा नहीं मिलेगी, ना ही बामियान के बुद्ध की तरह डायनामाइट से इतिहास को उड़ाया जाएगा। ये वो समय है जब धर्म और विज्ञान 2 पहियों की तरह सभ्यता के रथ को विश्व के अंतिम छोर तक ले जाएंगे, और हर बार की तरह भारत ही इसका उद्भव है। इस पल का उत्सव मनाइए जब पहियों और शून्य का आविष्कार हुआ था। तब उस समय के लोगों ने BMW और आज के अंतरिक्ष के बारे में सोचा भी नहीं होगा। आज जो हो रहा है उसके दूरगामी परिणाम देखने के लिए शायद हम में से कोई जीवित नहीं होगा, मगर इतना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा